बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आप प्रकटे इस जगत में जीव काज संवारने, शब्द नाव बनाए सुंदर दुखद जीव उबारने। तुझ आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा, कह नानक सब तेरी वड्याई कोई नाम न जाने मेरा। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारा दास अपना कीजिए। अपने भीतर अपने मन में झांक कर देखें, थोड़ा ही सही जरा अंतर मन में झांक कर देखें तो सही कि हमने विकारों पर विजय प्राप्त की है, इच्छाओं पर कामनाओं पर विजय प्राप्त की है, या यूं भी कह सकते हैं कि अपने मन को हमने जीता है, जीत लिया है, जीतने का प्रयत्न किया है, शुरू कर दिया है या नहीं। यदि कमी है तो सतगुरु का शब्द का सहारा लेकर परिश्रम करो, विकारों से छुटकारा प्राप्त करो। अगर शुरुआत नहीं की है तो शुरुआत करने की जरूरत है, और अगर कोई कमी पेशी है तो सतगुरु के शब्द के सहारे आज से परिश्रम करने में जुट जाओ। महापुरुष फरमाते हैं कि हमें हमेशा फौजी की तरह, एक सिपाही की तरह सतगुरु के वचनों पर ऑन ड्यूटी रहना चाहिए। जैसे ही मन में कोई गलत विचार आए तुरंत सुमरन की गोली से उसे खत्म कर देना चाहिए। बल्कि सुमरन की गोलियां तो चलती रहें तो अच्छा, यानी सुमरन अगर लगातार होता रहेगा तो मन मरता रहेगा, बार बार मरता रहेगा, मरते मरते मर जाएगा और नया जन्म लेकर हमारे साथ आकर मिल जाएगा और सुमरन में लग जाएगा। हम तैयार रहे, जैसे बॉर्डर पर एक फौजी सिपाही हर वक्त तैयार रहता है बंदूक ताने हुए कि अगर थोड़ी सी चूक हुई तो सामने दुश्मन जो है वो गोली चला देगा। गफलत में अगर बॉर्डर पर कोई रह जाए, गफलत बॉर्डर पे हो जाए तो वो एक जीवन का मसला है, एक जीवन चला गया। लेकिन जो सद्गुरु हमें भक्ति के मार्ग पर चलाना चाहते हैं, यहाँ जन्म जन्मांतरों का सवाल आता है, अनेक अनेक लाखों करोड़ों जन्मों का घाटा वादा हो जाता है कि ये जो जन्म भक्ति के लिए मिला है, हर वक्त ऑन ड्यूटी तैयार रहे, सुमरन चलता रहे। सुमरन जो बैठ कर करते हैं वो तो होना ही होना है, कम से कम 2 घंटे तो निश्चित है। बाकी का समय जो 22 घंटे हैं हमारे जीवन में, सुमरन तो उसमें भी चलते रहना चाहिए। श्वास श्वास में सुमरन, ख्याल तो सुमरन में ही लगे रहने चाहिए। यानी जब भी अवसर मिले किसी से बात करते हैं, बात खत्म होते ही जुबान से उच्चारण होना चाहिए सतगुरु का नाम। यानी एक मजबूरी समझ के संसार से व्यवहार करना है कि संसार में आए हैं तो व्यवहार तो करना पड़ा है, मजबूर बन के, क्योंकि खुशी से तो भक्ति करने के लिए ही ये जन्म है। संसार का निभाव
मजबूरन करते रहना हो, ऊपर ऊपर से। बस यही विचार हो कि कब मैं छूटूं और नाम जपूं, कब फ्री हो जाऊं, नाम जपूं। और जब जब भी कार्य व्यवहार के बीच में समय मिले, भीतर ही भीतर जुबान हिलती रहे, भीतर ही भीतर सुरत ध्यान सतगुरु का बना रहे। जब तक अपने आप से पूछेंगे नहीं, अपने आप से विचार विमर्श करेंगे नहीं कि कितना भजन किया, क्यों नहीं किया, कब करोगे, तब तक वो अवसर नहीं आएगा कि हम भजन सुमरन में लग जाएं, भजन सुमरन का लाभ हमें मिल जाए। क्योंकि जितनी गफलत और जितना आलस करेंगे, आलस बढ़ता जाएगा, गफलत बढ़ती जाएगी, श्वास खत्म होते जाएंगे, शरीर विनष्टा जाएगा, शरीर विनाश की ओर पल पल करके बढ़ रहा है, शरीर में कमजोरी दाखिल हो रही है। जैसे जैसे शरीर की ऊर्जा समाप्त होती चली जाएगी, भजन सुमरन में लगना मुश्किल होता चला जाएगा। आज वक्त है, आज युवा अवस्था है, शरीर से भी स्वस्थ हैं, श्वासों से भी पूर्ण रूप से हम मुकम्मल तौर पर भरपूर हैं। यानी सबसे बड़ी कि अभी हमें याद उभर आई है सुमरन करने की, तो अभी का अभी करना चाहिए। एक बार की बात है, परम संत तुलसीदास जी किसी जगह पर सत्संग कर रहे थे, और सत्संग में तो सुमरन की बात होती है, भगवान की बात होती है, सत्संग की बात होती है, लोक और परलोक की बात होती है, जन्म मरण की बात होती है, 84 लाख योनियों की बात होती है। यही सब जिक्र होता है सत्संग में। सत्संग करते करते उन्हें जाने क्या मौज में सूझ पड़ी कि अचानक उन्होंने वचन उच्चारित किए कि घट में है सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। संतों महापुरुषों के जो वचन होते हैं, एक एक शब्द सागर जैसी गहराई को लिए हुए होता है। जो उन्होंने फरमाया उसका सीधा सीधा अर्थ है कि जो सर्वव्यापी परमात्मा कहीं और नहीं, तुम्हारे इसी घट में, इसी शरीर में है, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं देता। ऐसी जिंदगी को लानत है कि अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा को हम देखते नहीं। ऐसा लगता है पूरे संसार को मोतियाबिंद हो गया है, जो दिखाई ही नहीं देता। जैसे मोतियाबिंद होने पर दिखना बंद हो जाता है। कितना सुंदर तरीके से रहस्य से पर्दा उठाते हैं संत महापुरुष कि हमारे भीतर अगर परमात्मा विराजमान है, लेकिन हम देख नहीं पा रहे, ऐसे जीवन का क्या फायदा है? ऐसी जिंदगी मिली का क्या लाभ है? जबकि जिंदगी मिली है इसलिए कि इस जिंदगी में हम अपने भीतर, अपने घट में बैठे हुए परमात्मा को देख पाएं। और अगर हम नहीं देखें या नहीं देख पाएं तो फिर जीवन का क्या लाभ है? तो किसी शिष्य ने सत्संग में तुलसीदास जी से पूछ लिया, जो तुलसीदास जी ने वचन किए कि सर्वव्यापी परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, तेरे शरीर में ही है, लेकिन तुझे दिखाई नहीं देता। ऐसी जिंदगी को लानत।
तो किसी बैठे हुए शिष्य ने पूछ लिया स्वामी जी से, तुलसीदास जी से, कि अगर सारे संसार को आप कह रहे हैं कि मोतियाबिंद हो गया, या जो नहीं देख पा रहा है अपने भीतर अपने परमात्मा को, मोतियाबिंद का आप जो दर्जा दे रहे हैं, तो अब ये मोतियाबिंद ठीक कैसे होगा, कैसे दिखाई देंगे परमात्मा? तो संत तुलसीदास जी ने उत्तर दिया, सतगुरु पूरे वेद हैं और अंजन है सतसंग, ज्ञान सराई जब लगे तो कटे मोतियाबिंद। यानी पूर्ण सतगुरु ही ऐसे वैद हैं, हकीम हैं, डॉक्टर हैं, और उनका सत्संग जो है वो एक सुरमा है, और यही सत्संग रूपी सुरमा ज्ञान रूपी सलाई से लगाया जाता है तो ये अज्ञान रूपी मोतियाबिंद कट जाता है, और इसी आँख से सतगुरु परमात्मा हमारे भीतर बैठा हुआ हमें नजर आ जाता है। हम शरीर के लिए तो अनेकों डॉक्टरों का, वैद्यों का आह्वान करते हैं, खुद उनके पास चले जाते हैं, उनको घर भी बुला लेते हैं, कभी सरकारी अस्पतालों में चक्कर काट रहे होते हैं, कभी प्राइवेट में लाइनें लगा रहे होते हैं, शरीर को चुस्त दुरुस्त रखना चाहते हैं, लेकिन अंतरात्मा को दिखाने के लिए, चेक करवाने के लिए भीतर ही भीतर सब कुछ इंतजामात है, अंदर ही अंदर सब कुछ भरा पड़ा है, वैद भी अंदर है, बीमारी भी अंदर है, लेकिन हम होश में नहीं आ रहे। हम आत्मा के प्रति सजग नहीं होंगे तो कैसे बात बनेगी? और जो इलाज करने वाले वैद्य हैं, सतगुरु हैं, और ये जो सत्संग है, सत्संग के माध्यम से ज्ञान रूपी सलाई सत्संग में डुबो करके, अमल करके, सत्संग पर अमल करके अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो फिर सतगुरु का भेद समझ में आता है, सतगुरु की ज़रूरत महसूस होने लगती है। कहीं बाहर भटकते रहें, चाहे जन्मों के जन्म हम भटकते रहें, पहले भी भटकते रहें 84 लाख योनियों में, क्या मनुष्य जीवन पाकर, मनुष्य शरीर पाकर भी हम भटकते रहेंगे? सफलता कब मिलेगी? हम अपने मकसद में कामयाब कब होंगे अगर इसी प्रकार बाहर ढूंढते रहेंगे? ये तो सतगुरु की, महापुरुषों की असीम कृपा है जो इस जीवन में हमारा जीवन सार्थक करने वाले हमें सतगुरु रूपी वैद्य मिल गए हैं, डॉक्टर मिल गए हैं। अगर फीस भी उनकी कोई लगती है तो वो केवल यही है कि हमें अपना मन उनके चरणों में देना होता है, अपने श्वास उनके कहे अनुसार खर्च करने होते हैं, अपने शरीर को वहाँ बैठने का, उनकी संगत में जाने का आदी बनाना होता है। और शरीर हम लगाते हैं तो शरीर हमारा स्वस्थ होता है, श्वास हम खर्च करते हैं उनके कहे अनुसार तो श्वास हमारे सफल होते हैं। और मन अगर हम सतगुरु के हवाले करते हैं, फीस के रूप में ही सही, तो मन हमारा पाक साफ होता है। हमें किसी प्रकार से कोई
नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर हम हिसाब किताब लगाते रहेंगे, आलस और प्रमाद में पड़े रहेंगे, तो ये नुकसान होते 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 एक दिन इतना नुकसान हो जाएगा, इतना नुकसान हो जाएगा। सोचो, एक बार विचार करो कि अगर हम मरण शैया पर पड़े हों, उस वक़्त हमें ये ख्याल आए या पश्चाताप उभर आए हमारी आँखों में, हमारे चित्त में, मन में, कि ओहो, मैं बहुत कुछ कर सकता था, मैं नींद में सोया रहा, माया की नींद में सोया रहा। सतगुरु तो जगाने आए, बार बार आए, जगाते रहे, लेकिन मैं समझ नहीं पाया, जाग नहीं पाया, और अब तलियां मल के पछताना पड़ रहा है। तो उस अफसोस का क्या लाभ होगा? आज क्यों नहीं सोचते? आज बड़ा सुनहरी अवसर है, बड़ा सुंदर अवसर है। छुट-पुट परेशानियां भी अगर शरीर में लगी है तो कोई बात नहीं, ये चलता रहेगा। सुमरन की शुरुआत करें, सतगुरु के वचनों पर चलने की शुरुआत करें। हमारे भीतर अगर परमात्मा, परमेश्वर है, तो उसको देखने की शुरुआत करें, प्रयास करें। जो मनुष्य रात और दिन अपनी जिबा से तू ही तू, तू ही तू कहते हैं, जो मानव दिन रैन जिबा से तू ही तू, तू ही तू कहते हैं, कष्ट अनेकों सहकर भी वे मग्न इसी में रहते हैं। जो सतगुरु की भक्ति करते गुणदाता के गाते हैं, ईश्वर उनके अंदर रहता, वे इसमें बस जाते हैं। धन्यवाद करते ईश्वर का, खुशहाली चाहे तंगी है, घड़ी सुहानी बीत रही, जो आएगी सो चंगी है। करूं प्रशंसा क्या उसकी मैं, जो सब गुणों से बाला है, ये सिफतों का मालिक सतगुरु साईं बेहद सिफतों वाला है। सतगुरु के चरणों में पल पल जिस सेवक का ध्यान रहे, कहें संत उसी जन भीतर पल पल ये भगवान रहे। कितने सुंदर सुंदर शब्दों में मनुष्य का मार्गदर्शन सतगुरु करते हैं कि जो इंसान रात और दिन खुद को भुला करके, मैं भुला करके तू ही तू की रट लगाता है, तो चाहे अनेकों कष्ट भी सहन करता है, लेकिन फिर भी मगन रहता है, लीन रहता है, तू ही तू की धुन में लगा रहता है, रात दिन सतगुरु के गुणगान गाता है। ऐसे भक्तों के अंदर ही सतगुरु का नूर बसता है। वो भक्त हर वक्त धन्यवाद करते हैं ईश्वर का, चाहे गरीबी हो, चाहे अमीरी हो। उनकी जो जीवन की घड़ियां हैं, उनके जीवन के जो पल हैं, वो बड़े ही सुहाने अवसर के रूप में व्यतीत होते हैं। जीवन का ये स्वर्णिम अवसर होता है। हम भूल जाते हैं, लेकिन सतगुरु हमारी हर स्थिति पर नजर रखे हुए होते हैं। एक बार हमारे प्राण आधार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी विराजमान थे। तो प्रेमी भगत और भक्तानी को मत्था टेकने जाना था। तो एक मसला था कि ग्वालियर का एक भगत था, उसकी कुछ रकम जो है किसी के पास फंसी हुई थी, वो दे नहीं रहा था। तो गुरु महाराज जी के प्रेमी तो गुरु महाराज जी से प्रार्थना करते हैं हर प्रकार से, क्योंकि और कुछ उन्हें नज़र आता ही नहीं।
कि हे गुरु महाराज जी मेरा ये काम कर दो, मेरा ये काम कर दो। तो उस प्रेमी की जो रकम अटकी हुई थी किसी के पास, तो उसने प्रार्थना की कि श्री गुरु महाराज जी कृपा करो वो रकम मिल जाए। तो बस यही तमन्ना है कि वो रकम लेकर सीधी आपके चरणों में बेटा कर दूंगा। और कुछ दिनों बाद वो रकम, जिसकी कोई मिलने की उम्मीद नहीं थी, ऐसे बंदे के पास फंसी हुई थी, चमत्कार हो गया, वो रकम सतगुरुदेव की कृपा से मिल गई। और अब जब श्री गुरु महाराज जी ने ग्वालियर में कृपा फरमाई परम धाम में, तो उस भगत ने अपनी भक्तानी से सलाह की, अब ये सेवा क्या है, गुरु महाराज जी को भेंट करेंगे जब गुरु महाराज जी अभी आने वाले हैं। तो भक्तानी सलाह देती है कि ऐसा करते हैं, आधी सेवा अभी दे देते हैं, आधी फिर कभी देंगे। तो भगत जी भी मान गए। ऐसी सलाह बहुत पसंद आती है। 100 के 50 करने हो तो बड़ा अच्छा लगता है प्रोग्राम। ये भक्तानी ने सलाह दी। कहीं भगत सलाह दे देते हैं भक्तानी को कि इतने रुपए मत्था टेकने की क्या जरूरत है, आधे टेक दो, थोड़े टेक दो, फिर बाद में टेक दें। ये बाद में फिर कर लेंगे, कल कर लेंगे, अभी क्या ज़रूरत है। ये एक बीमारी है जीव के अंदर। चाहे भजन सुमरन करने की हो, 1 घंटा सोचते हैं तो आधे घंटे में उठ खड़े होते हैं, बस हो गया। अगर 1 महीना लगाने की सोच कर जाते हैं, दरबार में पहुंचते हैं, कोई हल्की फुल्की छोटी मोटी कोई सेवा करती हैं, आधा समय व्यतीत होता है, 15 दिन होते हैं, तो तत्काल में टिकटें करवा कर पहले वाली टिकटें कैंसिल करवा के भाग खड़े होते हैं। ये आधा करना, थोड़ा करना, इतने की क्या ज़रूरत है, अपने मन से फैसला कर लेते हैं। ये मन है, ये मन की बीमारी है कि बड़े अच्छे से चलने नहीं देता भक्ति के पथ पर। लेकिन जो सतगुरु के प्रेमी होते हैं, सतगुरु से प्रेम करते हैं, कहीं त्रुटि हो जाती है तो गुरु महाराज जी हमारे बड़े दयालु होते हैं। प्यार से ही सही, कभी फटकार से ही सही रास्ते पर ले आते। तो आधी सेवा मत्था टेकने पर फैसला हो गया, निश्चय हो गया कि गुरु महाराज जी आने वाले हैं, आधे पैसे मत्था टेकेंगे। और श्री गुरु महाराज जी आए हुए थे ग्वालियर में। भगत और भक्तानी मत्था टेकने गए, दर्शन करने आए हुए थे और मत्था टेकने का अवसर मिला तो सेवा भेंट की। गुरु महाराज जी के आगे जो सेवा भेंट की तो गुरु महाराज जी ने फरमाया, सेवा देखकर, जैसे गुरु महाराज जी हमारे पंचम पातशाही जी बड़ी सुंदर पंजाबी भाषा का प्रयोग करते रहे हैं, हम सुनते रहे हैं। गुरु महाराज जी फरमाते हैं, "एता अद्धे ने, अद्धे होर किते ने।" ऐसा सुनना था। और गुरु महाराज जी की क्या सुंदर वाणी, बुलंद आवाज, सभी कुछ वर्णन हो जाता उसमें। दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो भक्त इतना रोया, उस वक़्त रोता गया कि जिस मालिक से हम छुपाते हैं वो तो सब कुछ जानता है। हमने ऐसी गलती क्यों कही कि हमने पहले संकल्प किया कि ये सारी रकम, ये जो रकम है मिल जाएगी तो सारी रकम हम सतगुरु के चरणों में भेंटा कर देंगे, और सतगुरु की कृपा से वो रकम मिल गई। फिर उसी अमानत में से खयानत कर दी हमने। और सतगुरु तो अंतर्यामी हैं, जानने वाले हैं, हमसे भूल कैसे हुई। और श्री गुरु महाराज जी के चरणों में माथा टेका और बाकी की सेवा भी मत्था टेकी। श्री गुरु महाराज जी ने आशीर्वाद दिया। गद गद हो गया प्रेमी का हृदय। उन आंसुओं में सब पाप विकार धुल गए। ये फितरत है हमारी कि हम बार बार भूल जाते हैं
और हमारे सतगुरु जो हैं दाता दयालु हैं, दीन दयाल हैं, वे बार बार हमको बख्श देते हैं, बख्शनहार हैं। लेकिन हम ये विचार करें कि ये कमी पेशी क्यों आती है कि हम सुमरन में कसर रख देते हैं, सेवा में कसर रखते हैं, और इसी ढील से मन का हौसला बुलंद रहता है। और जब जब भी मन कोशिश करता रहता है, जब जब भी उसकी पेश चलती है, तो वो अपनी बाजी जीत लेता है और हमें भटका देता है। अब विचार करो कि जिन्हें सतगुरु की शरण नहीं मिली, उनका क्या हाल होता होगा। सतगुरु के अनुयायियों को, सतगुरु के प्रेमियों को भी ये मन छोड़ता नहीं है, तो जिन्हें सतगुरु की शरण ही नहीं मिली, उनका क्या हाल होता होगा। कितनी उनको दुखद अवस्था में ये मन पहुंचाता होगा। इसलिए बार बार महापुरुष फरमाते हैं, समझाते हैं कि अधिक से अधिक सुमरन का लाभ उठाओ। जितना सुमरन का हम लाभ उठाते जाएंगे, सुमरन में लगते जाएंगे, मन कमज़ोर होता जाएगा। और मन कमज़ोर होकर जब अपनी विचारधारा छोड़ देगा, अपनी मति समाप्त कर देगा और यही मन गुरु की मति धारण करेगा, तो हमें साथ लेकर चलेगा, सतगुरु की महिमा के गीत गाएगा। यानी जो मन पर विजय प्राप्त करेगा, जो मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसकी भक्ति परवान हो जाती है। उसके जीवन में खुशियों के रंग भरे जाते हैं। और फिर वो ये नहीं विचार करते कि कल कर लेंगे, या आधा कर लें, आधा कल कर लेंगे, या इतने की क्या ज़रूरत है। बल्कि वहाँ वही मन जो अपनी मति छोड़ करके सतगुरु की मति धारण करता है, तो फिर वो कहता है कि नहीं, कल किसने देखा है, अभी करो। अभी का कार्य, आज का कार्य आज और अभी पूरा करो, कल की कल देखें, कल आए कि ना आए। अपने मन को ऐसा बनाना है, हर वक्त अपने से पूछना है, अपने मन के अंदर झांकना है कि मन की क्या विचारधारा है, क्या टाल मटोल ये मन कर रहा है। अगर बार बार इसको टटोलते रहेंगे तो एक दिन ये हमारे कहने में लग जाएगा, हमारे पीछे चल पड़ेगा, हमारे साथ चल पड़ेगा। हमें अपने कहने में नहीं चलाएगा, बल्कि ये स्वयं हमारे कहने में चलेगा। और जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो पूर्ण रूप से सुमरन भी होगा, दर्शन भी होंगे, सेवा का भी लाभ प्राप्त होगा। हर प्रकार से खुशियों के गीत गाता हुआ, सतगुरु की महिमा को गाता हुआ, पल पल करके यदि जीव अपने जीवन को खुशहाल बनाएगा, अपने जीवन को माला माल करेगा। फर्क तो केवल इतना ही है, मन तो एक ही है। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि कबीर मन तो एक है, भावें जहाँ लगाए, कै गुरु की भक्ति कर और कै विषय कमाए। भी मन तो हर किसी के पास, हर इंसान के पास एक ही है। अब चाहे इस मन से विषय विकारों को कमाओ या इसी मन को भक्ति में लगाओ।
हम क्या कर रहे हैं? हम अगर भक्ति में नहीं लगे हुए हैं, भक्ति को नहीं कमा रहे हैं, फिर क्या फायदा है? अगर भक्ति में मन नहीं लगा, माया में लगा रहा, तो माया से किसको लाभ हुआ है? अगर कोई एक ही चीज़ होती है जो बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो हर किसी को सोचना पड़ता है कि हमने कहाँ अपने समय को खर्च करना है, किस प्रकार से अपने समय को खर्च करना है। अब मन एक है तो हमें सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि इसको भक्ति में लगाएं या संसार में लगाएं। अगर संसार में लगा दिया तो भक्ति के लिए समय नहीं रहेगा, और भक्ति में लगा दिया तो फिर संसार से बच जाएंगे। मकसद तो यही है कि ये मन भक्ति में लगे, तो इस पर जीत हासिल करनी पड़ेगी। मन तभी हमारे कहने में लगेगा जब इसको हम जीतने के लिए पुरुषार्थ करें, मन पर जीत हासिल करें। रावण ने जो लक्ष्मण को संदेश दिया कि मन को जीत करके चलो, मन पर जीत हासिल करो। हम देखते हैं कि कोई अपने इधर अड़ोस में जीतने को तैयार है, कोई उधर पड़ोस में जीतने को तैयार है, कोई कुश्ती में लड़ना चाहता है, कोई रुपयों की ताकत से लड़ना चाहता है, कोई किसी को नीचा दिखाना चाहता है, कोई गाड़ी बंगले दिखा करके अपने आप को विजयी घोषित करना चाहता है, कोई रुपया पैसा बैंक बैलेंस दिखा करके अपने आप को बड़ा साबित करना चाहता है। ये होड़ लगी हुई है। लेकिन महापुरुष फरमाते हैं कि अपने मन को अगर जीत लिया जाए तो जहाँ की जहाँ स्थिति है वहीं की वहीं रुक जाएगी, और ये मन भक्ति में लग करके इस जीवन को भी सुखी बनाएगा और परलोक भी संवार देगा। नहीं तो ये भटकाता रहेगा, कभी इधर कभी उधर, एक पल में ये 7 समुंदर पार चला जाता है और जाने क्या कुछ उठा कर ले आता है। जहाँ भी जाता है कुछ ना कुछ उठा लाता है। राह चलते हुए इधर उधर जो हमारी आंखें देखती हैं और इसके पीछे जो मन है वो आँखों की दृष्टि से कुछ चुन लेता है। कुछ बोल करके किसी को हम कुछ सुनाते हैं तो उसके पीछे अगर ये मन की कुचाल रहती है तो ये बोल चाल की भाषा से कहीं दंगा करवा देता है, फसाद करवा देता है, भक्ति से गिरा देता है, अपने को बेगाना बेगाने को अपना, सच को झूठ झूठ को सच, यही सब इसका कार्य है। लेकिन जो संतों की बात मानकर इस मन को अपने काबू में कर लेते हैं, सुमरन करके, सुमरन करते करते, सेवा करते करते, आरती पूजा करते करते, दर्शन करते करते, सत्संग करते करते, संतों के सत्संग में बैठते हैं, तभी तो संत अपनी वाणियों से हमें समझाते हैं और समझ में भी आता है। लेकिन उसको लागू करने में फिर करके हम आलस कर देते हैं और फिर गिरावट की ओर जाते हैं। ये आलस का त्याग करना पड़ेगा, नींद का त्याग करना पड़ेगा। अपने असली वजूद के लिए, अपने असली अस्तित्व के लिए, उसको पहचानने के लिए कि हमारा असली वजूद क्या है। हमारा असली वजूद ये शरीर नहीं है। हम शरीर से ही अपनी पहचान बताते हैं, अपनी शरीर वाली पहचान को ही बनाते रहते हैं और बढ़ाते रहते हैं, उजागर करते रहते हैं, मैं ये, मैं वो, मैं फलाना, मैं टिकड़ा। लेकिन अपने असली वजूद के बारे में तो हम स्वयं ही नहीं जानते, तो कैसे बताएंगे किसी को कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। और ये हमें पता भी लगे तो कैसे, संतों के पास जाने से ही ये समझ आती है। संतों की शरण में
बैठने से ही पता लगता है। अपने आप कैसे पता लगे, अपने आप कौन बताए और कैसे समझ में आए? जब से इस शरीर संसार में जन्म लेते हैं, इस शरीर के साथ हम आते हैं इस दुनिया में, तो सब के सब मायावी रिश्ते नाते, माया ही माया, माया ही माया, और माया में ही रचा पचा इंसान माया की झोंकोले खाता रहता है। माया में गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, और एक दिन समाप्त हो जाता है। ये माया चैन से बैठने नहीं देती पूरा जीवन भर, और यहाँ से जाने के बाद भी भटकाती रहती है। हम भटक भटक कर आए। ये बहुत बड़ी बात है कि हम भूले हुए हैं कि हम 84 लाख योनियों में भटक भटक करके आए हैं। कितने दुख उठा करके आए, कितने गर्भ धारण किए हमने, कितने गर्भों में रह रह करके हमने यातनाएं सहन की है। जन्म लेकर तो जो दुख उठाए वो तो उठाए, 84 लाख योनियों के जो हमने जीवन जिए हैं, हर जन्म के, हर योनि के, हर शरीर के जो दुख, अथाह दुख है, एक एक दिन का कोई दुख हो तो बताया जाए। अधिकतर योनियां इतनी होती है कि जिनकी उम्र सालों के साल होती है, सैकड़ों साल भी उम्र होती है। ये बड़े बड़े बरगदों की योनियां, पेड़ों की योनियां, हमने देखा होगा कि हमने बचपन से जिस पेड़ को देखा आज भी वो पेड़ है। हम जाने वाले, लेकिन पेड़ जो है जस का तस खड़ा होगा, हम जाने वाले हैं। क्योंकि हमारी उम्र हो चुकी है और हम जाने वाले हैं। और वैसे भी उम्र का पता ही क्या है, चले गए होते। लेकिन हकीकत यही है कि वो खड़े हैं जिनकी उम्र सैकड़ों साल है। तो जितनी अधिक उम्र होगी उतने अधिक दुख। हम अगर सोचते हैं कि हम मरे नहीं, हम मरने का जतन करते रहते हैं कि मरने से हम बच जाएं, मरने से बच जाएं, इस शरीर को बचाते रहते हैं। अगर बचा भी लेंगे इसको, 100 साल उसकी उम्र कर लेंगे शरीर की, या 100 से ऊपर शरीर की उम्र कर लेंगे, क्या नफ़ा मिलेगा? भजन भक्ति अगर नहीं करें, चाहे जितनी लंबी उम्र कर लें हम, अव्वल तो कर नहीं सकते। जितनी लंबी उम्र करेंगे तो शरीर पर तो दुख बढ़ते रहेंगे। और शरीर अगर उम्र कम हो, ज़्यादा हो, जो नसीब से मिला हुआ है, लेकिन विशेषता तो शरीर की यही है कि शरीर में भजन भक्ति हो, भगवान का नाम स्मरण हो। इस पर हम ज़्यादा गहन विचार करें, अपने आप से सवाल करें, क्यों नहीं करता है भजन, क्यों नहीं करता है सुमरन, क्यों नहीं करता है भक्ति, जबकि भक्ति करने के लिए आया है। वास्तव में जो लखता करनी है, पहचान करनी है, वो इसी शरीर में हो सकती है, उस परमात्मा की। इसी शरीर में हम ये लाभ प्राप्त कर सकते हैं कि अपने वजूद को, उस परमात्मा के अंश आत्मा को, जो हमारा वजूद है असल में, उसकी पहचान कर सकते हैं कि वो क्या है। वो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, जो दिखाई नहीं देता, उसको भी देखने का साधन सतगुरु ने बना के रखा हुआ है इसी शरीर में और इसी मनुष्य जीवन में। शोधत शोधत तत्व विचारिया, नाम बिना सुख नहीं सर पर हारिया। खोज करने वालों ने खोज करते 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 थक गए। और अगर कोई सार पैदा हुआ, कोई हकीकत पैदा हुई, तो वो यही कि नाम के बिना किसी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं हो सकता। नाम की कमाई से ही ये जीव सुखी हो सकता है। और नाम की कमाई करने का असल जो लाभ है वो अपनी पहचान
हो जाती है। जब तक शरीर की पहचान से हमारा ख्याल हट करके आत्मा की पहचान की ओर झुकाव नहीं होगा कि हमारा सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वरूप है, जो देखने सुनने की भाषा से परे है, उसको भी दिखाने की समझाने की सतगुरु ने पूर्ण रूपेण सुविधा की है कि हम भीतर में अपने आप को देखने की कोशिश कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ऐसे यंत्र हमारे भीतर में रख दिए हैं, ऐसी व्यवस्था कर दी है कि हम अपने सूक्ष्म स्वरूप को देखें, उस परमात्मा के स्वरूप को देखें, दोनों का आपस में मेल करें, दोनों के मेल से, आत्मा और परमात्मा के मेल से जो दृश्य उजागर होता है, जो सुख अनुभव होता है, जो शांति अनुभव होती है, उसका एहसास इस मनुष्य रूप में करने का सतगुरु हमें इशारा देते हैं, रास्ता बतलाते हैं और अपना बोध कराते हैं। ये सच्चा दृश्य है, ये गहरी सच्चाई है अपने आप की जो संतों ने बताई है। संसार के खेल तमाशे देखते हैं हम, 3 घंटे की फिल्म देखते हैं, कितनी खुशियाँ मनाते हैं, एंजॉय करते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं, फिल्म खत्म, आनंद खत्म। ये भीतर अपनी स्वयं की पहचान जो सतगुरु कराते हैं, ये भी एक सूक्ष्म फिल्म है। ये दृश्य देखना आ जाए, ये दृश्य समझना आ जाए, जो इससे आनंद उत्पन्न होता है, इससे सुख शांति जो सुकून उत्पन्न होता है, फिर कभी ख़त्म नहीं होता। ये फिल्म ऐसी चलती है, इसमें अगर जुड़ाव हो जाए तो ये फिल्म फिर दिखती रहेगी। अपना स्वरूप जो है फिर नित्य निरंतर हमें दिखता रहेगा, महसूस होता रहेगा, ऐसा जुड़ाव होगा, फिर कभी उससे हम अलग होंगे नहीं। हमको हमारी पहचान हो जाना, ये जीवन की लक्ष्यता है। हम अपनी पहचान करने के लिए इस संसार में आए हैं, उस परमात्मा को और आत्मा को, अपनी पहचान को परमात्मा की पहचान से मिलाने के लिए आए हैं। आत्मा और परमात्मा एक है, लेकिन हमने 2 बना दिए। और इतना ही नहीं, आत्मा का तो हमें बोध ही नहीं है, और परमात्मा जो अंदर बैठा हुआ है उसको बाहर ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं। सतगुरु ही हमारे जीवन में जब आते हैं तो वही हमें ये रास्ता दिखाते हैं, ये ज्ञान कराते हैं, बोध कराते हैं कि जिस परमेश्वर को हम बाहर ढूंढते हैं वो हमारे भीतर है, और भीतर में उसका दीदार कराने के लिए भी रास्ता बतलाते हैं। गूढ़ से गूढ़ रहस्यों से भरपूर जो उनकी वचनावली होती है, उसी के मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं, सच्चा सुख पा सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, सच्चे सुख के भंडार से मिल सकते हैं। और अगर रोज का रोज नित्य प्रति अपने आप से, अपने आप में, अपने मन में झांक कर देखने का प्रयत्न करते रहें, तो एक अवसर ऐसा आएगा कि सतगुरु की प्रसन्नता बरसने लगेगी। सतगुरु का ऐसा आशीर्वाद हम पर बरसेगा कि आत्मा अपने परमात्मा से एकाकार हो जाएगी। खुशियों की बहार इस जीवन में भी
और परलोक में भी छा जाएगी। जैसे झड़ी लग जाती है ना, कई बार बरसात की ऐसी झड़ी लगती है कि कई दिनों तक बूंदाबांदी होती रहती है, और ये सतगुरु की प्रसन्नता मिल जाए तो ऐसी खुशियों की झड़ी लगेगी कि इस लोक में भी सतगुरु की प्रसन्नता, खुशियाँ बरसती रहेंगी और परलोक में भी खुशियों के बादल छाए रहेंगे। ये लोक भी सुखी, परलोक सुहेला, नानक हर प्रभ आपे मेला। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।